सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे मैटर्स के बारे में, मैटर्स के क्लासिफिकेशन पे पढ़े थे। मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो वीडियो देख करके आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड एविडेंसेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये जाना था कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो उन पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन सा ऐसा गुण होता है, ठीक है, उन गुणों के बारे में, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन गुणों के बारे में हम लोग को कैसे पता चला, उनका क्या क्या एविडेंसेस है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी और बुक पेन जो भी है निकालना स्टार्ट कर दीजिए एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में मेनली यहाँ पे मैंने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला जो गुण है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स जहाँ पे होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी जो मैटर का पार्टिकल होता है, सपोज दैट ये कोई मैटर का पार्टिकल है, ठीक है, मैटर का पार्टिकल नहीं है, कोई एक मैटर है जो कि है सॉलिड, ठीक है ना, और ये भी कोई मैटर है, ठीक है, जो कि है लिक्विड, ठीक है, और ये भी कोई एक मैटर है जो कि क्या है, गैस है। तो मैटर का जो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि एक सॉलिड मैटर है, कोई एक लिक्विड मैटर है, कोई एक गैस मैटर है। तो मैटर चाहे वो कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, सब में क्या होता है, पार्टिकल्स मौजूद होता है और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा ये सबों के बीच में। ये जो है गोल गोल जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल्स, वो क्या है, मैटर के पार्टिकल्स हैं। सो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, स्पेस देखने को मिल रहा है, गैपिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कभी नोटिस कीजिए, ये सब क्या है, स्पेसेस है। सो यहाँ पर एक चीज ये जानना है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस मौजूद होता है। ठीक है, अगर वही देखा जाए तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो है वो भी हमारा मैटर है, और हम लोगों ने ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या पढ़ा था कि मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नोटिस हो रहा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है, यहाँ पर स्पेसेस है। देखिए यहाँ पे खुद, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि लिक्विड का जो यहाँ पे जो पार्टिकल है स्टूडेंट, है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा है, ज्यादा स्पेसेस है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थोड़े कम है। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के स्पेस में बीच में स्पेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा स्पेस। गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं, ये आपका गैस, कोई एक गैस मैटर है, और इस गैस मैटर का जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार से। और आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसेस जो है काफी ज्यादा है। इन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस। क्या नाम दिए इन स्पेसेस को हम लोग, इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस। सो नॉर्मली व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस, the spaces between the particles of matter, the spaces between the particles of matter is called intramolecular spaces. So आप लोग यहाँ पे नोटिस क्या किए कि जितने भी तरह के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, या फिर वो बीईसी हो, सारे मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा स्पेस किस में मिलेगा, तो आपको गैसेस में बहुत ही ज्यादा स्पेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सबसे कम स्पेस किस में देखने को मिलेगा, तो आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि हाँ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होता है। पर हमें पता कैसे चला कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसे होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसको पता लगाने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक मजेदार सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने बचपन में क्या किया होगा, बचपन में क्या, अभी भी आप लोगों ने क्या कर रहे होंगे कि वाटर में कभी ना कभी शरबत बनाने के लिए घर पर क्या करते हैं हम लोग, शुगर को डिसॉल्व करते हैं, पानी, है ना, पानी लेते हैं शरबत बनाने के लिए और चीनी लेते हैं। ठीक है, और एक गिलास पानी में क्या करते हैं हम लोग, उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं। तो एक गिलास यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है ना, पानी है। अब भाई पानी भी क्या है, लिक्विड है, तो वो भी किससे बना होगा, मैटर के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये है रहा लिक्विड का पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर का पार्टिकल्स। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, शुगर को डिसॉल्व कर दिया है।
जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया, चीनी डाला, ठीक है, शुगर को डिसॉल्व किया, तो उससे क्या हुआ कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर आए और धीरे धीरे क्या होने लगे, ये शुगर के पार्टिकल्स पानी के अंदर पूरी तरह से मिल चुके हैं। ठीक है, ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जहां जहां पे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहां वहां पे जाकर के यहाँ पर मिल चुके हैं और उन स्पेसेस को फिल अप कर चुके हैं। यही कारण है कि जब भी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जब आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोगों ने एक गिलास पानी लिए होंगे और वो जो एक गिलास पानी होगा, वो पानी में जब आप लोग शुगर डाल लेंगे 1 चम्मच, तो शुगर तो पूरी तरह से उसमें घुल जा रहा होगा, लेकिन पानी का जो लेवल है वो बराबर रह रहा होगा। पानी का लेवल बढ़ ना रहा होगा, ना ही घट रहा होगा, पानी का लेवल एकदम सेम रह रहा होगा। तो क्यों भाई, हम लोगों ने तो 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी है, तो इसका मतलब पानी का लेवल तो बढ़ना चाहिए था, पानी का लेवल राइज करना चाहिए था, बट यहाँ पे पानी का लेवल राइज क्यों नहीं हो रहा है? तो रीजन यहाँ पर यही है कि वो जो पार्टिकल्स था वो शुगर का, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस था, उन स्पेसेस को क्या कर दिया, वो उन स्पेसेस के बीच में जाकर के फंस चुका है, उन स्पेसेस को फिलअप कर दिया, जिस कारण से क्या हो रहा है कि वाटर के यहाँ पर जो शरबत है, ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार किया, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। इससे हम लोगों को क्लियर यहाँ पे समझ में आता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, और उन स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आ गया या फिर टेस्ट में आपका क्वेश्चन आ गया कि वाइल डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब हम लोग वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वाई द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज। तो while dissolving the sugar in water, why the level of water does not rise, जब हम लोग शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर का लेवल क्यों नहीं इंक्रीज करता है? तो आप लोग क्या यहाँ पे लिखिएगा रीजन, कि रीजन वहां पे ये है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, और उन स्पेसेस में जाकर के शुगर के पार्टिकल्स जो है ना, वाटर मैटर के पार्टिकल्स वाले स्पेसेस में है ना, शुगर के पार्टिकल्स जाकर के वहां पे क्या हो चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है कि वहां पे सॉल्यूशन का जो लेवल है वो राइज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हम लोग 1 चम्मच ना डाल करके 3-4 चम्मच शुगर डाल दें, तो वहां पे सिचुएशन क्या राइज होगा कि वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा राइज करेगा। क्यों? क्योंकि अब स्पेसेस है, आपने 1 चम्मच डाला तो स्पेस पूरी तरह से भर चुका है। ठीक है, आप दूसरा चम्मच आप डालिएगा उसमें तो वो क्या होगा, लेवल तो राइज होगा ही होगा। उतना भी स्पेसेस नहीं है, स्पेसेस है बहुत ही कम स्पेसेस है, 1 चम्मच डालिएगा तो स्पेसेस भर जाएंगे, लेकिन और भी ज्यादा डालते जाइएगा तो फिर एक समय ऐसा है कि स्पेस उसका लेवल जो है उसका अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एविडेंस। एविडेंस क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उसका एविडेंस क्या है, तो डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज। वाटर का लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज नहीं हो रहा है। ये हमारा बहुत ही परफेक्ट सा एविडेंस है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, स्पेसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पे क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, लगातार वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। चाहे वो कोई भी मैटर का पार्टिकल्स हो, हर एक मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, है ना, यानी कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग उसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, कोई भी चीज मोशन में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके अंदर कौन सा एनर्जी पोजेस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस हो रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी बॉडी के मोशन के कारण, स्पीड के कारण ही होता है। तो मैटर का पार्टिकल जो रहता है हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। गैस का जो पार्टिकल्स होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कौन से मैटर के पार्टिकल्स के अंदर होता है, तो वो होता है सॉलिड के अंदर। सॉलिड का जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो मूव नहीं करता है, बल्कि एक जगह पे रह करके वो वाइब्रेट करता है कुछ इस प्रकार से, एक जगह पे रह करके ऐसे कुछ इस प्रकार से वो सिर्फ वाइब्रेट करता है। लेकिन गैस के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इस प्रकार से ट्रेवल करते हैं। लिक्विड के मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा मूव नहीं करते, वो एक जगह पे वाइब्रेट करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मैटर का पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी होता है। ये आप लोग को देखने को पता है कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, आप लोग के घरों में कभी आप लोगों ने देखा होगा कि घर है, ठीक है, घर का थोड़ा सा खिड़की है और खिड़की में से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। ठीक है, खिड़की में से सूर्य का रोशनी, है ना, सनसेट के टाइम आप लोगों ने देखा होगा, फिर दोपहर के टाइम कि सन का जो रे है वो घर की खिड़की से आ रहा है। तो जब वो रे आता है तो एकदम स्ट्रेट आता है, एकदम सीधा आता है,
और उस रे में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डस्ट का जो पार्टिकल है वो उसमें क्या करता था, बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते रहता है। कभी वो इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा तो कभी उधर जाएगा, मैंने अलग अलग डायरेक्शन में क्या होते रहता है, हमेशा मूव करते रहता है। तो भाई डस्ट है, डस्ट भी एक काइंड ऑफ मैटर है ना, उसका भी मास है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी किससे मिलकर बना हुआ होगा, मैटर से मिलकर बना हुआ होगा। और वो मैटर का पार्टिकल क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। आप लोग खुद वहां पे नोटिस करेंगे कि मैटर का पार्टिकल जो है वहां पे कॉन्स्टेंटली मूव करता है ना। यानी मैटर के पार्टिकल्स का नेचर ही होता है मूव करना। और भी अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले तो अगर देखें तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने शुगर वाला लिया था, तो शुगर वाला एग्जांपल से ही हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग एक गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है। पानी ले लेने के बाद आप लोग फिर वहां पे क्या कीजिए कि चीनी डाल दीजिए, ठीक है, शुगर डाल दीजिए, शुगर उसमें डिजोल्व कर दीजिए। होगा क्या कि आप लोग उसको फिर मिक्सअप ही मत कीजिए, आप लोग उसको क्या कीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसमें कोई भी आप लोग चम्मच वगैरह से उसको घुमाइए वगैरह नहीं, ठीक है। वो क्या होगा कि वो जो वाटर है वो थोड़ी देर में, कुछ देर के बाद वो मीठा हो जाएगा, यानी कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने तो उसे घुमाया भी नहीं, हिलाया भी नहीं, मतलब हम लोगों ने उसे तो मिक्सअप भी नहीं किया, फिर भी वो कैसे घुल गया। तो वो रीजन है वहां पे कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। तो वो जो पार्टिकल्स था शुगर का, है ना, और वाटर का पार्टिकल्स एक दूसरे से मूव करने के दौरान टकराता रहा, जिस वजह से क्या हो गया कि अब हमारा जो शुगर है वो पानी के साथ डिजोल्व हो गया, मिक्सअप हो गया। एक और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है। बीकर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या भर दिया, वाटर फिलअप कर दिया, H2O फिलअप कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या फिलअप कर दिया, KMnO4। KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट फिलअप कर दिया है ना, KMnO4 और पोटेशियम पर मैग्नेट। ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है स्टूडेंट, ये कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर, ठीक है। तो इस पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से पोटेशियम पर मैग्नेट, बहुत ही छोटा टुकड़े को हम लोग यहाँ पर करके इस वाटर के अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, ये जो वाटर का जो सोल्यूशन वाला जो बीकर है ना, जिसमें के अंदर वाटर था, हम लोगों ने पोटेशियम पर मैग्नेट डिजोल्व किया था। अभी क्या होता रहता है कि थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि वाटर जो है ना, थोड़ा थोड़ा क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पर्पल होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद ऐसा आता है कि होल वाटर बिकम्स पर्पल। पूरा का पूरा जो वाटर है वो कैसा बन जाता है, पर्पल बन जाता है ना। तो इससे हम लोग के यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को डाले थे तो क्या हुआ कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट भी एक मैटर है, वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसके पार्टिकल्स का भी क्या नेचर होगा, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा। वाटर भी यहाँ पे मैटर है, वाटर के भी पार्टिकल्स का क्या नेचर होगा कि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा। तो जब वो ये दोनों पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन, इस वाटर के हर एक कोने तक, हर एक जगह तक जाकर के पहुंच गया होगा। किसका पार्टिकल्स, पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स। और पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स है आपका कैसा, तो पर्पल कलर का है। तो ये यानी कि धीरे धीरे ये सॉल्यूशन जो है पूरी तरह से कैसा बन चुका होगा, पर्पल कलर का बन चुका होगा। आप लोग घर में जो नील आता है, जिससे कपड़े से हम लोग क्या करते हैं, मतलब व्हाइट कलर का ड्रेसेस को हम लोग उसमें डुबोते हैं, उसमें नील में धोते हैं। तो उस नील के बूंद को, एक बूंद को आप लोग वाटर में डिजोल्व करके देखिएगा, ठीक है। उसको आपको एकदम क्लियर वहां पे शो होगा कि किस प्रकार से क्या हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि नील जो है, पोटेशियम परमैंगनेट छोड़ दीजिए, नील हम लोग यहाँ पे नील का बात कर रहे हैं कि वो जो नील है वो कैसे पानी के अंदर, उसका जो नील का जो पार्टिकल्स है कैसे ट्रेवल कर रहा है, और थोड़ी ही देर में वो जो पूरा पानी है वो कैसा कलर का हो जाता है, नील के कलर का। जैसा कलर का नील रहेगा ब्लू कलर का, पानी भी आपका कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। चलिए एक और इसका हम लोग यहाँ पे एक एविडेंस लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि एक हम लोगों ने एक बीकर ले लिया है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से हमारा बीकर है, ठीक है। अब ये जो बीकर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे एयर भर दिया है, ठीक है। एयर भी भाई है तो किसी से मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एयर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या भर दिया, ब्रोमीन वेपर भर दिया है, ब्रोमीन वेपर को भर दिया। ब्रोमीन वेपर जो होता है एक रेड ब्राउन वेपर होता है, रेड ब्राउन, ठीक है। ब्रोमीन जो है एक तरह का नन मेटल है, ठीक है, और ये एक लौता नन मेटल है जो किसके स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है। जैसे ब्रोमीन होता है, इसका कलर कैसा होता है, तो रेड ब्राउन कलर का कलर होता है। और इस ब्रोमीन को हीट अप करके इसको किसमें कन्वर्ट किया गया है, वेपर में कन्वर्ट किया गया है।
और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि एक बड़ा सा बीकर लिया है, उस बीकर में हम लोगों ने क्या किया है कि ऊपर में एयर रखा है और नीचे में हम लोगों ने क्या रखा है, ब्रोमीन रखा है, और बीच में यहाँ पे क्या है, बैरिकेड है। ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं ना, ये बैरिकेड लाइन है ना, यानी कि इधर की चीजें उधर नहीं जा सकती, उधर की चीजें इधर नहीं आ सकती है। लेकिन जैसे इस बैरिकेड को हम लोग हटाते हैं, थोड़ी देर में क्या नोटिस करते हैं कि पूरा जो हमारे यहाँ पर जो ये हमारा जो यहाँ पे पूरा जो ट्यूब है, जो हमारा यहाँ पे पूरा बीकर है, वो कैसा कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का बन जाता है। कैसा कलर का बन जाता है, रेड ब्राउन कलर का बन जाता है। इसमें से हम यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या होगा, जैसे यहाँ पर से हम लोगों ने ब्रैकेट को हटाया होगा, बैरिकेड को, तो ये जो ब्रोमीन वेपर है ना, इसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। लो डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, ये जो वेपर वाले गैसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ भागते हैं। तो ये ब्रोमीन वेपर क्या होगा, ऊपर की तरफ गया होगा। क्यों गया होगा भाई, तो आप लोग को पता है कि मैटर का पार्टिकल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। तो ब्रोमीन भी एक मैटर है और ब्रोमीन के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होंगे, मूव करके ये यहाँ तक पहुंच चुके होंगे, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, थोड़ी देर बाद पूरा जो बीकर है वो कैसा हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लें तो आप लोग के घर में रूम में एक कॉर्नर में आप अगरबत्ती जला दीजिए, अगरबत्ती का स्मेल जो है थोड़ी देर में क्या हो जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है ना। तो यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि क्यों भाई, अगरबत्ती तो हम लोगों ने एक कॉर्नर में जलाया था, पूरे रूम में कैसे स्प्रेड कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैटर का जो पार्टिकल्स है, अगरबत्ती भी एक मैटर है, अगरबत्ती जो इंसेंट जो अगरबत्ती जो आपका जो है धुआं प्रोड्यूस कर रहा है वो भी एक मैटर है। तो वो जो पार्टिकल्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, मूव करके पूरे रूम में फैल चुका है। इस वजह से पूरे रूम जो है कैसा हो गया, फ्रेग्रेंस वाला वहां पे स्मेल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इन शॉर्ट हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मैटर जो होते हैं और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के स्पेस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना, मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो एविडेंस था, एक था डिसॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में डिसॉल्व होना, और दूसरा यहाँ पे क्या था कि मिक्सिंग ऑफ ब्रोमीन वेपर टू एयर में इसका मिक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आता है आखिरी प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विड में थोड़ा कम होता है, ठीक है, और गैसेस में जो होते हैं बहुत ज्यादा ये कम होता है अट्रैक्शन। इस वजह से गैस का जो पार्टिकल जो होता है वो काफी ज्यादा स्पीड में मूव भी करता है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस भी ज्यादा होते हैं। और सॉलिड का पार्टिकल्स क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ही जकड़ करके पकड़े हुए रहता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो मूव भी नहीं उतना कर पाता, सिर्फ वाइब्रेट करता है, और उनके बीच में स्पेसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैटर के, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे क्लियर समझ में आया कि मैटर का जो पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, समझिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात आता है कि मैटर का पार्टिकल्स मूव तो करता है, ठीक है, मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने फिजिक्स में क्या स्टडी किया, मोशन। मोशन क्या होता है, द कंटिन्यूअसली चेंजिंग ऑफ लोकेशन विथ टाइम, ठीक है, यानी लोकेशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटर का जो पार्टिकल्स वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वो किस तरह का मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो जो मोशन करता है ना मैटर का पार्टिकल्स, वो ब्रोनियन मोशन करता है, ठीक है। और ये जो ब्रोनियन मोशन करता है वो किसने बताया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1827 में कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन तो करते हैं लेकिन ब्रोनियन मोशन करते हैं। ठीक है, ब्रोनियन मोशन क्या चीज है भाई, हम लोगों ने लीनियर मोशन पढ़ा है, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, बट व्हाट इज ब्रोनियन मोशन सर? सो ब्रोनियन मोशन द zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas, है ना, मतलब कि पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट ही क्या कहलाता है, ब्रोनियन मोशन कहलाता है। जिगजैग मूवमेंट का अगर देखा जाए तो मान लिया जाए कि आपका यहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है, तो पार्टिकल्स कभी इधर चला, कभी इधर, तो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। तो पार्टिकल्स के जिगजैग मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन बोलते हैं। मतलब कि ये इस तरह का मूवमेंट होता है जिसमें डायरेक्शन को फिक्स नहीं होता है कि पार्टिकल्स किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है ना। सो पार्टिकल्स किधर भी जा सकता है,
इस तरह के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं? ब्रोनियन मोशन बोलते हैं। यानी कि सिंपली आप लोग को ये समझना है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ब्रोनियन मोशन करता है, यानी कि नॉर्मली आप लोग इसको रैंडम मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बताया गया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि मैटर का सॉलिड वाला जो टाइप होता है ना, उसमें मोशन नहीं होता है, सिर्फ वाइब्रेशन होता है। तो ये चीज जो है ना, ब्रोनियन मोशन इस सॉलिड पे अप्लाई नहीं होता है। इट डज नॉट अकर इन सॉलिड। ब्रोनियन मोशन सॉलिड में होता है, सिर्फ किसमें होता है? लिक्विड और गैसेस में होता है, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, दो चीज ये समझना है कि व्हाट इज रिजिड एंड व्हाट इज फ्लूइड। ठीक है, रिजिड का मतलब होता है कठोर, ठीक है ना, तो कठोर होता है। ठीक है, और फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज तैर सके, फ्लो कर सके। ठीक है, गैसेस और लिक्विड ये सब क्या होता है? आपका फ्लूइड होते हैं। सॉलिड आपका क्या होता है? रिजिड होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो रिजिड कठोर काफी सिंपल चीज है, बहुत ही आसान चीज है। तो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि व्हाट यू मीन बाय रिजिड एंड व्हाट यू मीन बाय फ्लूइड, है ना, और कौन से वो मैटर के जो काइंड्स है जो जिसमें रिजिडिटी वाला प्रॉपर्टी होता है, और कौन सा मैटर का वो काइंड है जिसमें फ्लूइडिटी वाला प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने कवर अप किया कि मैटर का जो पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, और हम लोगों ने ये कवर अप किया कि मैटर का जो पार्टिकल जो मोशन करता है वो किस तरह का मोशन करता है। और लास्ट चीज हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि रिजिड और फ्लूइड का मतलब क्या होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और जम कर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, जय हिंद।